वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी और मोमेंटम। आज हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी और मोमेंटम। ठीक है। अब देखिए, चलें आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी डेंसिटी के लिए हमने ये 3 पॉइंट्स देखे हैं, और ये तीनों ही पॉइंट हमने पीछे वाले लेक्चरों में अच्छी तरह से पढ़े हैं। ठीक है, कैसे? फर्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज द ट्रेवल थ्रू स्पेस, thus the energy is contained in oscillating electric and magnetic field। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे? ये बात आपने देखी है कि जब कोई स्पेस में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जब कोई वेव प्रोपोगेट करती है एक तरीके से, तो वो अपने साथ परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही लेके चलती है। ठीक है, ये चीज राइट है। सेकंड क्या बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? कैसे कि जब कोई जैसे मान लो कि जब कोई वेव प्रोपोगेट कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ क्या हो गई? वेव प्रोपोगेट। अब देखिए कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 का है, 10 का है। तो उसमें से जो 5 है, 5 का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और 5 का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ये यही बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब टोटल जो एनर्जी है वो 10 है, और इनमें से 5 एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की है और 5 एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस चीज को आप ध्यान से देखना। ठीक है, लास्ट क्या बोल रहा है कि बाय नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटिंग चार्ज इन एलसी सर्किट। ये एलसी सर्किट में हमने जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज को देखा ही था। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? लेक्चर नंबर 2 में। और द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम कैपेसिटर while द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम इंडक्टर। देखिए, जब हमने एलसी ऑक्सीलेशन पढ़ा था या एलसी सर्किट आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या रखता है? चार्ज रखता है। चार्ज रखता है तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेगी तो वहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यही बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम कैपेसिटर while the energy of magnetic field is from inductor। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे हम किसी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए? तो देखिए, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यूई। ठीक है, यूई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया? दो कैपेसिटर ले लिए, इसको चार्ज कर दिया, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को बता दिए, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कैपिटल ए है। अब बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है? किसी भी कैपेसिटर में जब हम दो कैपेसिटर को इस टाइप से रखते हैं तो उसके बीच में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? ये चीज आपको पता है और आप पढ़ के आए हुए हो पीछे चैप्टर में। ठीक है, क्या होती है? 1/2 CV स्क्वायर। सबको पता है? देखो, सबको पता है तो आपको नहीं भी पता है तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार सोच के एक बार माइंड में देखिए आपको पता है या नहीं पता। और नहीं भी पता है तो मैं बता रहा ही हूँ आपको। ठीक है, तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
ये सबको पता है क्या? तो यहाँ पर अगर हम 1/2 सी की जगह हम लिख देंगे ए एप्सिलॉन नोड अपॉन डी। अब देखिए यहाँ अगर हम बोलें कि v इक्वल्स टू क्या है, e डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू तो जीरो है, तो ई डी कोस जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई डी। तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, ई डी, तो ई डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब चले आगे, तो u इक्वल टू इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 a एप्सिलॉन नोड अपॉन डी, और यहाँ क्या हो जाएगा e का स्क्वायर और d का स्क्वायर, तो एक d से एक d तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक डी से एक डी तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोड और ई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू डी, a इंटू डी। अब देखिए a इंटू डी क्या बन रहा है, यहाँ पर a इंटू डी क्या बन रहा है, वॉल्यूम। तो u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर इंटू वी, इसको ऐसे लिख दो इंटू वी, ये क्या बन गया वॉल्यूम। अब देखो इतना, इसको अंडरलाइन मत करो, इतना आ गया सबको। अब देखो कि यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर वॉल्यूम। तो अगर हम इस वॉल्यूम को इस एनर्जी के नीचे लेके आ जाए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। अब देखिए ये जो फॉर्म है ना, वो किसकी बन गई, एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, म्यू, ये। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, म्यू ई इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नोड और ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एकदम एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गई एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर अपन क्या बात करते हैं कि यहाँ पर जो म्यू ई है, वो अपन क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। और जो ई है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए अपन एक इक्वेशन काम में लेते हैं यहाँ पर, ई इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये चीज सबको पता है, आगे पीछे अपन ने पढ़ा भी था, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ने इक्वेशन को फाइंड किया था, लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन रख देते हैं, और फिर इसका एवरेज निकालते हैं अपन। ठीक है, आरएमएस वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ अपन क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू ही फाइंड करेंगे, आरएमएस वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू ई इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नोड, और ई की वैल्यू क्या लिख देंगे, ई नोड स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ तक ठीक है एकदम। अब इसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं, तो म्यू ई इसका बार, और 1/2 एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस पूरे का बार। अब देखो यहाँ पर 1/2 तो कॉमन, 1/2 तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नोट भी कांस्टेंट है, ई नोट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका बार आएगा। ठीक है, और म्यू ई का बार। अब देखो साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है, एवरेज
एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इज क्या हो जाएगी 1/2। तो देखो यहाँ पर अगर अपन एवरेज वैल्यू इसको लिख देते हैं म्यू ई एवरेज, म्यू ई एवरेज इक्वल्स टू इसकी 1/2 आएगी, 1/2 कितनी हो जाएगी, देखो अलग अलग लिख देता हूँ, ई नोट स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोड और ई नोड स्क्वायर। ये क्या आ गई इसकी एवरेज वैल्यू, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू, एनर्जी डेंसिटी की क्या आ गई है एवरेज वैल्यू। समझ में आई सबको, एकदम बढ़िया। और जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो क्या होती है एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और ये चीज क्या है एवरेज, इक्वल में क्या चल रहा है 1/4 एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको, एकदम बढ़िया। चले अब आगे, चले मैग्नेटिक फील्ड के लिए करें अब, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। हाँ तो अब देखिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर, एक इंडक्टर ले लिया। तो देखो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ आप। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ 1/2, और इसको पॉज करिए वीडियो को और फिर बताइए अपने माइंड में, देखिए कुछ भी करिए, एक बार सोचिए अपने आप में और बताइए क्या होता है। मैं तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एल आई स्क्वायर, यही होती है। अब एक चीज और, यहाँ पर जो इंडक्ट सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये चीज आपने पढ़ी है पीछे वाले जितने भी चैप्टर थे, पीछे वाले चैप्टरों में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो अपन इसकी वैल्यू है एल की वो क्या लिखते हैं, बताओ मुझे। जैसे ये भी आप माइंड में देखिए, एक बार सोचिए, पॉज करिए वीडियो को और बताइए माइंड में, सोचिए। मैं यहाँ लिख तो देता हूँ, ठीक है। एल इज टू अपन क्या लेते थे म्यू नोड, अब लिखते ही तो सबको याद आ ही जाएगा, ठीक है, म्यू नोड एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही था, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन वैल्यू रख दें u इज टू 1/2, एल की वैल्यू क्या है म्यू नोड एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और यहाँ क्या है आई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सोलिनोइडल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था वो क्या था, पता है सबको। देखो पीछे की चीजें आपको रिवाइज करनी होगी, थोड़ी बहुत तो याद रखनी होगी, वो चीजें थोड़ी थोड़ी तो यूज होगी आगे वाले चैप्टर, क्योंकि पीछे जो आपने पढ़ा है वो चीज आप आगे तो यूज करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बी इज टू क्या था म्यू नोड एन आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो बी अपॉन म्यू नोड एन हो जाएगी, और जो यहाँ पर स्मॉल एन है वो क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये चीज सबको पता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू लिखें बी अपॉन म्यू नोड एन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, 1/2 म्यू नोड एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोड स्क्वायर एन स्क्वायर। देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया और म्यू नोड से म्यू नोड गया, ठीक है। म्यू नोड से म्यू नोड गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा u इज टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोड बच गया एक तो, ठीक है, म्यू नोड बच गया, और एक क्या बच गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही बचेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखना, ये क्या बन रहा है यहाँ पर ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है पाई स्क्वायर, ये तो एरिया है, ये लेंथ है,
तो एरिया इंटू लेंथ, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वॉल्यूम। क्योंकि अपन को डेंसिटी चाहिए, एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम की एक फॉर्म तो बनानी ही पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो वॉल्यूम की फॉर्म बन जाएगी, यहाँ बन गई, ठीक है। तो इसको हम v लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ u इक्वल्स टू 1/2 b स्क्वायर अपॉन म्यू नोड, और ये क्या बन जाएगा v। और v को अपन नीचे लेके आए तो u अपॉन, ये क्या, u, नेक्स्ट स्टेप इधर, नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो वॉल्यूम को अपन नीचे लेके आ जाएंगे, u अपॉन b इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/2, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोड, यही बचेगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, एनर्जी डेंसिटी किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, म्यू बी इक्वल्स टू, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोड। ये हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया यहाँ तक। ये क्या बन गई, एनर्जी डेंसिटी किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब देखना, और एक बात और, यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई थी, ये वाली बात, ये वाली बात कैसे, देखो ये कोई इंडक्टर है यहाँ पर जैसे, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी जो रेडियस है, इसकी आर रेडियस मान ले, अगर हम इसकी रेडियस को आर मान ले, देखो यहाँ पर ये इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है। और इसकी ये लेंथ है स्मॉल एल, और एरिया ए। तो इसका जो एरिया ए हैगा, देखो ए इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ, एक तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हो जाए, एक तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, और अगर अपन को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया ना, अब चलें आगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब वही सेम बात यहाँ पर, कि यहाँ पर जो म्यू बी है वो अपन क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। दूसरा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो देखो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन वही इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, बी इक्वल्स टू बी नोड, बी इक्वल्स टू बी नोड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसको अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो म्यू बी इक्वल्स टू 1/2 और म्यू नोड, और ऊपर क्या आ जाएगा, बी नोड स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ तक ठीक है एकदम। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, एनर्जी डेंसिटी के एवरेज वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन म्यू बी का बार कर दें, तो देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, एक तो बी नोड स्क्वायर कांस्टेंट है, एक 2 म्यू नोड कांस्टेंट है। एवरेज वैल्यू किसकी आएगी, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो म्यू बी एवरेज इक्वल्स टू बी नोड स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोड इंटू 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर पीछे देखा, ये साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 1/2 एवरेज। तो म्यू बी एवरेज इक्वल्स टू 1/4 बी स्क्वायर, बी नोड स्क्वायर अपॉन म्यू नोड। ये क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और आपको पता ही है कि जो एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज वैल्यू ये वाली, वो क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और ये एवरेज, ठीक है। राइट है, एकदम बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है एकदम अच्छी तरह।
तो अगर मैं आपको ऐसे अगर इन एग्जाम की बात कर ले, इन एग्जाम में अगर हम पूछें कि कौन सी एनर्जी आपको काम में लेनी है, तो मैं बोलूंगा आपको कि जो एवरेज एनर्जी है जो अपन ने फाइंड की है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जिसकी क्या वैल्यू आई थी 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, और यहाँ कौन सी आई थी 1/4 म्यू नोट बी नोट स्क्वायर। तो ये जो वाली एवरेज वैल्यू है, ये चीज आपको यूज करनी है। किसी भी कहीं पे भी पूछे, कहीं पे भी न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी हो, तो उसके अंदर एवरेज वैल्यू को ही नहीं बोले तो नहीं बोले तो एवरेज वैल्यू को ही यूज करना है। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, चले अब आगे। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शो दैट जो म्यू बी है, जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और एवरेज वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये चीज अपन को क्या करना है, शो करना है। ये एक तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, देखिए सबसे पहले अपन अगर बात करें कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया था 1/2, सॉरी 1/4, यहाँ क्या आएगा 1/4, 1/4 एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर, यही थी एवरेज वैल्यू। अब आप मेरे को बताइए कुछ ऐसा रिलेशन बताइए जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ हो। तो ऐसा आपने एक रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू क्या था, सी। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इक्वल्स टू सी बी नोड हो जाएगा। ठीक है, सी बी नोड हो जाएगा, ये चीज पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ अगर हम रखें 1/4, देखो ये चीज अपन है ना दोनों ही के ही लिए कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एनर्जी डेंसिटी है एवरेज वो लेके चले, तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी के इक्वल ला सकते हैं। या फिर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एनर्जी डेंसिटी है एवरेज वो लेके चले, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आ सकती है। तो हम दोनों ही साथ में लेके चलते हैं और देखते हैं दोनों आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन लेके चल रहे हैं 1/2, और क्या था म्यू बी नोड स्क्वायर अपॉन म्यू नोड, ये चीज थी। अब देखना आपको जो स्पीड की बात की थी अपन ने किसी वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, क्या थी 1/1 रूट में म्यू नोड और एप्सिलॉन नोड, ये थी ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी अपन सेम वही चीज कर लेते हैं कि 1/2, और पहले अपन अगर बी नोड की जगह क्या रख लें, बी नोड की जगह रख लें ई नोड, बी नोड की जगह रख लें यहाँ पर ई नोड अपॉन सी हो जाएगा। तो ई नोड अपॉन सी हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर यहाँ क्या आ जाएगा ई नोड का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और सी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ म्यू नोड पहले से चल ही रहा है। ठीक है, म्यू नोड पहले से चल रहा है, तो यहाँ पर ई नोड की जगह अपन, सी की जगह अपन अगर 1/, ये रखेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, और नीचे क्या बच जाएगा सी स्क्वायर म्यू नोड। तो म्यू नोड से म्यू नोड कैंसिल हो गया, म्यू नोड से म्यू नोड कैंसिल हो गया। ठीक है, और सी की जगह तो अपन ने क्या रखा था 1/, ये रख ही दिया था। और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर क्या बचा हुआ है ई नोड स्क्वायर। तो देखो म्यू बी एवरेज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 1/2 और एप्सिलॉन नोड और ई नोड स्क्वायर, यही बचा है। और देखो ये किसके इक्वल होता है म्यू ई
एवरेज की। आ गया ना इक्वल, ठीक है, म्यू बी एवरेज। सेम यही यहाँ पर ये वाला ही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ई की जगह अपन क्या रख देंगे, ई की जगह अपन क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू ई नोड इक्वल टू सी बी नोड सी बी नोड का स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलेंगे 1/4 एप्सिलॉन नोड सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी नोड स्क्वायर, सी स्क्वायर बी नोड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अगर हम सी की वैल्यू रखें म्यू ई एवरेज इक्वल्स टू, सी की जगह अपन क्या रख दें 1/4 एप्सिलॉन नोड इनटू, सी की जगह 1 अगर हम 1 म्यू नोड एप्सिलॉन नोड का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा म्यू नोड एप्सिलॉन नोड और ऊपर क्या बच जाएगा बी नोड स्क्वायर। तो म्यू नोड से म्यू नोड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/4 बी नोड स्क्वायर अपॉन म्यू नोड, तो ये किसके इक्वल हो गया म्यू बी एवरेज के। तो देखो दोनों से अपन एक दूसरे को इक्वल लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना आपको, सिंपल था, एकदम सिंपल था। और अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी की। टोटल एनर्जी डेंसिटी में हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें हम दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। और अपन ने यहाँ पर एक बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड कर ली, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फाइंड कर ली। तो अब जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। और उससे पहले आपको ठीक है वो चीज बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टोटल फाइंड करनी है तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू ई प्लस म्यू बी, ये चीज सही है, ठीक है। अब देखो अपन ने देखा था कि जो म्यू ई इक्वल टू क्या था म्यू बी, ये था। तो हम अगर यहाँ पर म्यू इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू बी को किसके इक्वल लिख सकते हैं म्यू ई के, या फिर हम ये भी कर सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू बी प्लस म्यू बी, दोनों ही सही है, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा म्यू ई, ठीक है। तो यहाँ से म्यू ई की वैल्यू क्या थी एवरेज म्यू इंटू 1/4 एप्सिलॉन नोड और ई नोड स्क्वायर। सेम यहाँ पर अगर बात करें म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 म्यू बी इक्वल टू 2 इंटू 1/4 म्यू नोड और बी नोड स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहाँ से 2 से 4 को काट दिया तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो क्या हो गई 1/2 एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में बात करें तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बी नोड स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2 म्यू नोड। दोनों ही क्या है टोटल एनर्जी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है और एक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है, दोनों ही राइट है, ठीक है। तो देखो यहां से अगर हम बात करें कि हमें क्या चीज पता चली, पहली बात कि जो म्यू एवरेज है जो टोटल म्यू एवरेज है वो कितनी आई 1/2 एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर। और ये किसकी, या फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्या आई थी 1/2 बी नोड स्क्वायर अपॉन म्यू नोड। और सेकंड क्या बात, सेकंड ये था कि जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एनर्जी डेंसिटी थी वो किसके इक्वल थी मैग्नेटिक फील्ड के। और ये दोनों ही किसकी आधी है टोटल एनर्जी डेंसिटी की, टोटल एनर्जी डेंसिटी की ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या है आधी है। ये बात भी समझ में आई क्योंकि
इनमें इनकी जो वैल्यू थी वो क्या थी 1/4 और यहाँ क्या आ रहा है 1/2, तो यहाँ पर ये आधी हो गई। ठीक है, ये दो चीज आपको क्या मिली, सीखने को मिली। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चले अब आगे। अब देखो थोड़ा समरी देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या फाइंड किया था, म्यू एवरेज फाइंड किया था। म्यू एवरेज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों के लिए फाइंड कर लिया था, जिसमें सबसे पहले क्या आया 1/2 एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर, और सेकंड क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी नोड स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोड। और सेकंड म्यू ई एवरेज अगर हम बात करें तो वो क्या आया था 1/2। ये तो हम टोटल की बात कर लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आया था 1/2 म्यू एवरेज, मतलब टोटल जो एनर्जी डेंसिटी थी उसकी क्या थी, ये आधी थी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही टोटल एनर्जी की क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी की क्या है, आधी है। तो ये चीज भी अपन ने बता दी थी। तो देखो, और ये सारी चीजें आपको अब पता होनी चाहिए, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे और ये चीजें सारे फॉर्मूले सब वहां पर क्या होंगे, यूज होंगे। तो देखो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो चले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय B equals to 200 micro Tesla sin 4.0 into 10 the power minus 5 second inverse ब्रैकेट में t minus x upon t। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, फाइंड द एवरेज फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड करना है अपन को। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, अगर जो एनर्जी डेंसिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो टोटल एनर्जी की क्या थी, आधी थी। ये चीज आपको पता है। तो यहाँ से अगर हम क्या आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर। लेकिन यहाँ ये देखिए आप, अपन को मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन नहीं दे रखी, तो ई नोट की वैल्यू है नहीं यहाँ पर। तो ई नोट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रिलेशन था, ई नोड अपॉन बी नोड इक्वल टू सी। तो यहाँ से ई नोड की वैल्यू अपन निकाल लेंगे सी इंटू बी नोड, और बी नोड की वैल्यू 200 माइक्रो टेस्ला दी हुई है। तो सी की वैल्यू अपन रखे 3 इंटू 10⁸ और बी की वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। ठीक है, तो ई नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6 इंटू 10⁻⁴, 6 इंटू 10⁻⁴ आ गई। सही है। तो यहाँ से अब अपन यहाँ पर म्यू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। म्यू ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4, और एप्सिलॉन नोड की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ई नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 10⁸ ठीक है। अब देखो आपको इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, सोल्व करिए इसको। तो देखो आप इस पूरे को सोल्व करते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ 79.65 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आएगी। तो इसको लगभग अपन क्या बोल देंगे 80 इंटू 10⁻⁻⁴ तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, तो इसको 8 इंटू 10⁻³ लिखते हैं। देखो ये हो गई 8 मिली जूल पर मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, देखो सारे जो भी चीज अपन ने यूज करी है वो सारे हमने पढ़ के आए हुए हैं, और एकदम सिंपल वाली और सारी बातें मैंने आपको बता दी है, जो भी चीज इस न्यूमेरिकल में आपको यूज हुई है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए मीडियम
इन ए मीडियम, तो आपको ऑप्शन को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। पहला ऑप्शन ही सही हो गया यहाँ तो, क्योंकि अपन ने ये बात ही की थी, जो एनर्जी डेंसिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए थी, वो दोनों क्या थी, इक्वल थी। बाकी ऑप्शन तो वैसे भी सही नहीं होंगे, तो क्योंकि बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आर जीरो, सही नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू जीरो कहाँ आई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज डबल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये कहाँ देखी अपन ने, डबल नहीं थी। और एनर्जी डेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये भी सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चले आगे, हलवा सवाल था एकदम। देखो अब बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंटेंसिटी की बात करेंगे, और आप सबको पता ही होगा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। इंटेंसिटी इज टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। इंटेंसिटी इज टू क्या होता है, एरिया, इंटेंसिटी इज टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। और इसकी यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी की जो यूनिट है, यूनिट वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दो बात तो हुई इंटेंसिटी के बारे में। अब क्या बोल रहा है कि द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन परपेंड, कि द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई वेव एक तरीके से प्रोपोगेट करती है, वेव क्या करती है, प्रोपोगेट करती है तो उसके परपेंडिकुलर हमने एक मीटर स्क्वायर का एरिया का कोई एरिया रख दिया। अब उस एरिया में से एक सेकंड में जितनी जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो वेव प्रोपोगेट करेगी एक तरीके से, तो उस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिया है, और बोल भी ऐसे ही रहा है कि द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या लिया है, एक सिलेंडर लिया है, ठीक है, सिलेंडर लिया है, इमेजिनरी सिलेंडर, इमेजिनरी इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, जो किससे, अब देखिए यहाँ पर आपने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, अब जो वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो यूं आ रही है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ t इक्वल्स टू जीरो पर ये जो वेव है वो इसमें आ रही है, इस वाले एरिया में। अब वो यहाँ पर सिलेंडर में भर गई, ठीक है, भर गई, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो क्या है, a है, और ये t इक्वल्स टू टी टाइम पर यहाँ तक पहुंच गई है। मतलब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसके अंदर क्या फील्ड हो गई, फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फील्ड हो गई है। अब अब मैं बात करूं कि ये जो वेव है वो किस स्पीड से आ रही है, यहाँ पर लाइट ऑफ स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब देखो लाइट ऑफ स्पीड से आ रही है, तो मैं इस वाली डिस्टेंस की बात करूं, इस वाली डिस्टेंस की, तो वो क्या हो जाएगी, c इंटू टी, सी इंटू टी हो जाएगी, ठीक है, राइट है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर एनर्जी की, एनर्जी एनर्जी इन आउट, एनर्जी इन आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, यही थी, ठीक है। ये हो गई एनर्जी की बात, ये वाली जो एनर्जी है वो इसमें इस वॉल्यूम में रहेगी सिलेंडर में, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो फील्ड एनर्जी की,
ये तो क्या हो गई आउट में जो एनर्जी थी वो थी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि एनर्जी फील्ड इनसाइड 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 सिलेंडर इन टाइम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t पर। तो इस वाली कंडीशन के अंदर एनर्जी क्या होगी, तो इसको अपन बोल रहे हैं यू हो गई। अब अपने पास अगर हमारे पास जो बाहर जो एनर्जी है वो एनर्जी अंदर आ रही है, अंदर मतलब किसी वॉल्यूम में आ रही है, एक तरीके से एक वॉल्यूम में एंटर कर रही है, ठीक है, सिलेंडर के किसी वॉल्यूम में एंटर कर रही है। तो अगर हम उस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम से, तो अपने पास जो फील्ड एनर्जी है सिलेंडर की वो आ जाएगी किसी टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी टाइम पर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो यहाँ पर u एंड इसकी वैल्यू क्या थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखो वॉल्यूम क्या था यहाँ पर, वॉल्यूम अगर हम इस एरिया को इस वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो c इंटू टी इंटू ए। देखो ये चीज समझ में आई या नहीं आई, सबको आ गई समझ में, सबको आ गई। अब देखो इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, आई इज टू क्या था, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। अब एनर्जी की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है, एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी इंटू टी इंटू ए। अपॉन में क्या चल रहा है ए इंटू टी। तो देखो ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और इंटू सी, ये आ गई अपने पास इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इक्वल टू म्यू एवरेज, जो एनर्जी डेंसिटी की जो एवरेज वैल्यू है इनटू सी, ये आ गया दोनों में रिलेशन, एनर्जी डेंसिटी जो टोटल एनर्जी डेंसिटी थी उसमें और इंटेंसिटी में। तो ये हो गई एनर्जी डेंसिटी, ये हो गई इंटेंसिटी। तो ये चीज समझ में आई आपको। चले आगे, चले, अपन ने पूरा सब कुछ इसमें निकाल लिया। देखो यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये पूरा सिलेंडर, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यूनिट, और फिर अपन ने इसको ड्राइव कर दिया अच्छी तरह, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे। अब क्वेश्चन देखिए एक, क्या बोल रहा है, फ्लोड फ्लोड लाइट इज कवर्ड विथ ए फिल्टर दैट ट्रांसमिट्स ट्रांसमिट्स रेड लाइट। The electric field of the emerging beam is represented by the sinusoidal plane wave Ex is equals to 20 sin 1.20 into 10 the power 7 into z minus 3.6 into 10 the power 15 t volt per meter. The average intensity The average intensity of the beam is Weber per meter square will be। तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और हमने जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी अपन ने निकाली है ये वाली, ये क्या है, एवरेज इंटेंसिटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपन एवरेज एनर्जी डेंसिटी लेके चल रहे हैं तो एवरेज इंटेंसिटी ही निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने फाइंड किया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और इंटू सी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पहले जो वेव जो ट्रेवल कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पहले तो मैं पूछूंगा इस इक्वेशन से। देखो बीच में क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव का। तो जो वेव है वो ट्रेवल कहाँ कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में।
ये चीज समझ में आ गई ना सबको? ये तो मैंने पहले बता ही दिया है आपको पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखिए आप 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ई नोड की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20। ई नोड की वैल्यू हो गई 20, तो 20 इंटू 20 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। 2 से इसको काट दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप 53.10 इंटू 10⁻⁻2, तो 5310 अपॉन 100, तो लगभग अगर हम और इंटू 10⁻⁻2 तो आ जाएगा 0.53, तो लगभग ये डी ऑप्शन आ जाएगा 0.5। ठीक है, आ गया समझ में? चलते हैं अब आगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। क्या होता है रिलेशन इंटेंसिटी और पावर में? देखो अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट की बात करें तो पावर की जो यूनिट है वो क्या होगी, यूनिट ऑफ पावर। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कभी कभी, रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और अपन अगर इंटेंसिटी की बात करें तो आई इक्वल्स टू क्या थी, आई इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम। अगर वोट, वोट पर मीटर स्क्वायर मतलब वोट क्या है एनर्जी, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया क्या हो गया पावर, एनर्जी अपॉन एरिया। तो यहां से आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया आ गया। देखो पावर ये क्या है, पावर, पावर आ गई। देखो इसको इस टाइप से समझना, देखो हमने एक 100 वाट का क्या लिया है बल्ब लिया है, एक 100 वाट का बल्ब ले लिया अपन ने यहाँ पर। ठीक है, ये इसका पावर कितना है P इक्वल्स टू 100 वोट, 100 वोट है। अब अगर हमने एक एरिया फिक्स कर लिया, ये वाला, ये वाला एरिया फिक्स कर लिया, इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, और अब अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर इसकी जो भी लाइट्स है, जो भी इंटेंसिटी है वो क्या सारी की सारी इस वाले एरिया में से फ्लो होगी, क्या फ्लो होगी इसमें से, नहीं होगी। तो इस टाइप से ये क्या फ्लो मतलब अपनी जितनी भी ये जो लाइट्स है वो क्या चारों तरफ फ्लो करेगा, चारों तरफ क्या करेगा फैलाएगा अपने आप को। तो यहाँ से एक कुछ पार्ट जाएगा, ठीक है, तो उस को अपन क्या कह रहे हैं, उसको इंटेंसिटी कह रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके एरिया की बात करें, अगर हम आई इक्वल टू क्या था पी अपॉन एरिया क्या हो गया इसका 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई आर स्क्वायर के। मतलब यहाँ पर बहुत, अब जैसे आर स्क्वायर हो गया तो बहुत कम वैल्यू हो गई, तो ये चीज क्या हो गई बहुत इंटेंसिटी बहुत कम डिपेंड कर रही है इस इतने से एरिया में। ये चीज समझ में आ गई ना? चले हम आगे, आगे देखो ये क्वेश्चन देखना। द सन डिलीवर्स 10⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स to the earth surface. The total power that is incident on a roof of 10 मीटर स्क्वायर will be। तो हमें क्या फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है। और पावर का फॉर्मूला क्या था,
आई इज टू अपन ने फाइंड किया था पी अपॉन ए, ठीक है। तो P इज टू क्या हो जाएगा I इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ इंटेंसिटी क्या दी हुई है अपन को, द सन डिलीवर्स 10⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंटेंसिटी दे दी 10⁴ और एरिया क्या दे दिया 10 इंटू 10, सिंपल। तो यहाँ आ जाएगा 10⁶ वेबर, तो ऑप्शन आ गया सी, सिंपल। चले आगे। नेक्स्ट, द रेड एलईडी इमिट्स लाइट एट 0.1 वोल्ट। देखो यहाँ पर अगर हमें एक बल्ब दिया है 0.1, P इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट का, यूनिफॉर्मली अराउंड इट, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, ये एक तरीके से इमिट कर रहा है अपनी लाइट को, इस टाइप से क्या बना रहा है, सर्कल स्पेयर टाइप से बना रहा है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 1 मीटर का है, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द डायोड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट, अपन को क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो अगर हम बात करें यहाँ इन आई इक्वल टू क्या आता है पी अपॉन क्या होता है ए, और यहाँ जो एरिया है वो अपन को दिया हुआ है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब अगर इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने क्या फाइंड किया था, इंटेंसिटी इज टू क्या था 1/2 एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर इंटू सी, और इसको अपन अगर इक्वल में रख दें पी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से अपन ई नोड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं अपन। सबसे पहले हम पावर की बात करें तो पावर की वैल्यू है 0.1 और 4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इसको 4 पाई रहने दो, और यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, और इधर क्या है 1/2 और एप्सिलॉन नोड और ई नोड स्क्वायर और इंटू सी। नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/2, ठीक है 1/2 और एप्सिलॉन नोड ई नोड स्क्वायर इज टू, और उधर क्या रह गया था 0.1, 0.1 अपॉन 4 पाई यही था। अब देखो इस ई नोड को अपन अगर इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा ई नोड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड, 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और 4 पाई एप्सिलॉन नोड हो गया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू अगर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नोड की वैल्यू अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं के, और के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻, 9 इंटू 10⁻ क्या होती है 9 इंटू 10⁻ क्या होती है 9 होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.1। तो यहाँ से अगर हम ई नोड की बात करें तो ई नोड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक सी भी चल रहा था ना यहाँ पर, ये वाला सी, तो यहाँ क्या है एक सी भी है, सी, तो इसके मल्टीप्लाई में 3 इंटू 10⁻8 इसको टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.1। तो देखो यहाँ से अगर हम इसको काट दें ये हो गया 3 और ये कितना बच जाएगा 1, ये 1 बच जाएगा, तो ई नोड स्क्वायर इज टू 3 इंटू 10⁻1, और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल, और यहाँ पर यहाँ नीचे 2 तो चल ही रहा है, 2 चल रहा है, तो ई नोड स्क्वायर इज टू ये क्या हो जाएगा 6,
तो यहाँ से ई नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, √6। अब √6 की वैल्यू क्या होगी, √6 की वैल्यू अप्रोक्स अगर हम बात करें इसको टुकड़ों में तोड़ के 2 और 3, तो √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414 इंटू √6 की वैल्यू हो जाएगी 1.73। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 2.45 के लगभग ही आएगा। ठीक है, तो इसमें अपन ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला। ठीक है, आ गया समझ में, सिंपल था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन और थोड़ा सा पीछे का याद रखना जरूरी है इसमें। चलिए अब आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास मोमेंटम। अब ये लास्ट टॉपिक है इसमें, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है फिर मोमेंटम। और ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किससे फाइंड करेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। अब देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, इसकी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए अभी, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उसमें उसने एक फॉर्मूला दिया था। तो उसने एक फॉर्मूला दिया था डी ब्रोगली ने कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, एच अपॉन पी। अब पी क्या है यहाँ पर, पी यहाँ पर मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम। और एच यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, कोई प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर। अब अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें, कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको पता है तो कि जो एनर्जी डेंसिटी थी, नहीं जो एनर्जी थी म्यू इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल थी, एच इंटू एफ। एच म्यू भी बोल सकते हैं इसको, एच एफ भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एच इंटू, इसको देखो कई जगह ऐसे भी लिखा होता है एच म्यू, अब पता हो तो किसी को। ठीक है, अब देखिए अगर हम एफ की जगह यानी फ्रीक्वेंसी की जगह हम ये लिखें कि म्यू इक्वल टू क्या था, सी अपॉन लेमडा, ये चीज पता है कि आपको एक ही फॉर्मूला होता है, तो यहाँ एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम एच की जगह, अगर हम यहाँ पर एच लेमडा की जगह अगर हम एच अपॉन पी रखें, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, एच सी, और लेमडा की जगह एच अपॉन में पी चल जाएगा सी से, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी सी, और पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू अपॉन सी। तो यहाँ से जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, मोमेंटम मोमेंटम किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ईएम वेव के लिए क्या आ गया, P इक्वल्स टू यू अपॉन सी। राइट, सिंपल था। सबसे पहले अपन ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ली, जो क्या क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और जहां पर हमने एक फॉर्मूले को यूज किया, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू या एच एफ, और म्यू या एफ इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, यहाँ से एस सी अपॉन लेमडा आ गया। लेमडा की जगह हमने एच अपॉन पी रख दिया, पी रखने पर यू इक्वल टू पी सी हो गया, पी इक्वल टू यू अपॉन सी हो गया। तो ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मोमेंटम। ठीक है, अब चले हम, अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, लास्ट पॉइंट है जिसको आप ध्यान से देखिए, पॉइंटिंग वेक्टर। अब देखो पॉइंटिंग वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, एस वेक्टर से, कैपिटल एस वेक्टर से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आपने पीछे पढ़ा भी होगा कि जो एनर्जी का फ्लो था, किसका, एनर्जी फ्लो, एनर्जी जो फ्लो थी वो कहाँ हो रही थी, वेव के प्रोपोगेशन में, वेव के प्रोपोगेशन में। ठीक है, और वेव का जो प्रोपोगेशन है वो हम कैसे फाइंड कर रहे थे, आपको अगर पता हो
तो वेव का प्रोपोगेशन हम कैसे फाइंड कर रहे थे, पीछे आपने अगर लेक्चर अच्छी तरह देखे हैं तो आपको पता चलेगा। वो हम कर रहे थे E क्रॉस B से, ठीक है। E क्रॉस B यही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉइंटिंग वेक्टर में कि जो S वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यानी जो S वेक्टर है वो इक्वल्स टू होता है यहाँ पर 1/म्यू नोड E क्रॉस B वेक्टर। ये क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर, बस इतना ही इसमें। और इसकी जो यूनिट है वो वोट पर मीटर स्क्वायर ही होती है। इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, वोट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है वेव रे ऑप्टिक्स का, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस का आपका एग्जाम में आएगा। तो आप इन लेक्चर को अच्छी तरह देखिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और हमारे इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो पढ़ाई कर सके और आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं।